हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फूलन देवी के बारे में। आज 25 जुलाई है, मतलब उनकी पुण्यतिथि। फूलन देवी एक घर से निकलकर सांसद तक बनी, एक राजनेता बनी, एक निम्न वर्ग से निकलकर उन्होंने संसद तक का सफर किया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन में हुआ। 25 जुलाई 2001 को उनकी नई दिल्ली में हत्या हो गई। विवाह उनका उम्मेद सिंह के साथ हुआ था और उन्होंने जिस पार्टी से चुनाव जीता वह समाजवादी पार्टी थी। फूलन देवी की कहानी, जिसने बलात्कार का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके उनकी जान ले ली। एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की जमीन के लिए लड़ रही थी, यह एक ऐसी लड़की जिसके उसके बूढ़े पति ने उसका रेप कर दिया था। फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, यह एक खतरनाक डाकू जिसने बहमी गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था। कुछ बातों से यह भी सामने आता है कि वह शुरू से ही डाकुओं की गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं थे। या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक राजनीतिज्ञ के तौर पे जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक ऐसी औरत जो खुद मिलने आए उसके फैन शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खीर खिला रही थी, और ये बिना जाने कि उसे वो ही शख्स कुछ देर बाद में उसकी मौत कर देगा, उसकी हत्या कर देगा। उसने सोचा भी नहीं था। जैसा कुछ ही देर बाद में उसके फैन शेर सिंह राणा ने उसे मार डाला गया। शेखर कपूर ने उसका बलात्कार दिखाया उस मूवी के अंदर, उस फिल्म के अंदर। फूलन 10 साल की उम्र में भी फूलन देवी के तेवर वही थे। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन में धूरा का पूर्व में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन के पैतृक दब्बूपन नहीं था। उसने अपनी मां से सुना था कि चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में उसने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दे दिया। चचेरे भाई ने सर पर ईंट मार दी। इस गुस्से की सजा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी कर दी गई 10 साल की उम्र में ही। अपने से 30 साल और 40 साल बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आना पड़ गया। पर कुछ दिन बाद ही उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। ये काफी ज्यादा दिलचस्प मामला था उस वक्त का। ये सारी बातें बिल्कुल सामने थी और उसकी जिंदगी एक दूसरे पड़ाव पर थी, जो बिल्कुल एक अलग रुख ले चुकी थी। ये बड़ा ही अलग मामला हो चुका था, क्योंकि एक 30 से 40 साल बड़े आदमी से शादी करना और उसके बाद में उस व्यक्ति का दूसरा विवाह करना, ये काफी ज्यादा गलत था। एक तरह से नारी को दबाना ये कहीं ना कहीं सामने था। इसी के बीच फूलन देवी ने एक
अलग रुख अपना लिया। उनकी सोच बड़ी बुलंद थी, बड़ी जायज थी और अब फूलन का उठना कुछ नए और अलग अलग लोगों के साथ होने लग गया था। ये लोग उन डाकुओं की गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ ही रहने लगी, घूमने लगी। फूलन ने ये कभी नहीं बताया कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई है या फिर लोगों ने उन्हें उठाया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा कि शायद किस्मत को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत मारपीट कर दी। ये उनका गुस्सा जायज था और सरेआम पीटा गया, क्योंकि जो उनके साथ बेरहमी हुई थी वह बहुत ज्यादा गलत थी। फूलन अपने गैंग के साथ 3 सप्ताह तक गैंग रेप और फिर 22 की हत्या का उन 22 लोगों की हत्या का बदला लिया। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्री राम ठाकुर और ताला ठाकुर का गैंग था जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था। इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों ही गुटों में लड़ाई हो गई। विक्रम मल्ला को मार दिया गया। ये कहानी चलती है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बहमी में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। यह फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है, पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुल के कहीं नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों के मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका यह भी नजरिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। कभी भी वह अपने ऊपर एक दामन पे दाग नहीं लगने देना चाहती। लेकिन यह भी सत्य है कि फूलन देवी का बलात्कार किया गया था। यहां से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई और 1981 में फूलन बेहमी गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव में 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। फूलन का गैंग एक बहुत अच्छा गैंग था और खूंखार गैंग था। उसकी एक पूरी टोली के साथ फूलन की एक पूरी टोली थी, जिससे एक आम आदमी के अंदर खौफ था उसका। जिस वक्त फूलन की हत्या हुई वह उसका फैन था और उसने धोखा देके मारा। फूलन देवी का सरेंडर अरुंधति रॉय ने लिखा है कि जेल में फूलन से बिना पूछे ऑपरेशन कर उनका यूटेरस निकाल दिया गया। डॉक्टर ने पूछने पर कहा अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी। एक औरत से उसके शरीर का एक अंग बीमारी में ही सही पर बाहर कर दिया जाता है और उससे पूछा भी नहीं जाता। यह है समाज की एक हकीकत। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्यों हुआ? एक डॉक्टर ने किस तरह से ऐसी गंदगी फैलाई? जिंदगी बदली पर मौत आ गई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता और वह पार्लियामेंट तक पहुंच गई। एक गरीब परिवार से निकलकर एक संसद तक पहुंचने का सफर बिल्कुल अलग था। 1998 में वह हार गई, लेकिन 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया था। इच्छा जाहिर की कि फूलन से संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा और खीर खाई। फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बहमी हत्याकांड का बदला लिया है।
14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लगता है कि एक बलात्कार का नतीजा था, लेकिन कहानी बिल्कुल समेटे हुए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।